फन वाला। न्यू दिल्ली का अपार्टमेंट अजीबोगरीब घटनाओं के कारण काफ़ी मशहूर था। यहाँ के पार्किंग लॉट से तरह तरह की आवाज़ें आती रहती थी। एल्फ्रेड अंकल अपने रिलेटिव के घर से लौट रहे थे। अपार्टमेंट में पहुंचकर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और वह लिफ्ट की ओर जाने लगे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। और यह किसकी आवाज़ है? अंकल अंकल मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। अरे नहीं बेटा, मेरी उम्र खेलने की नहीं है। चलो जाओ, मस्ती नहीं करते। और वह तेजी से लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं और लिफ्ट का बटन दबाते हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वह बच्ची बड़ी डरावनी दिख रही थी। तभी वह बच्ची कहती है, अंकल अंकल मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। एल्फ्रेड अंकल घबराकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। क्रिस्टीना ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आई थी। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था। वह काम ख़त्म करके अपार्टमेंट लौट रही थी। वह अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर निकली ही थी कि उसको एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। आंटी आंटी मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। अरे कौन है यहाँ? कौन मस्ती कर रहा है? यह सब उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह घबराकर पीछे देखती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के पास एक बॉक्स रखा है जिस पर लिखा होता है गिफ्ट फॉर स्नेहा, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार से स्नेहा कहता था। वह उस बॉक्स को उठाकर अपने फ्लैट पर लेकर जाती है। वह अपना लैपटॉप लेकर सोफे में बैठ जाती है और तभी उसके बॉयफ्रेंड अमित का कॉल आता है। ओ बेबी, आई मिस यू। तुम्हें पता है यह फ्लैट कितना बड़ा है? यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? तुमने ही तो पार्सल भेजा था ना। तुम्हारे भेजे हुए पॉपकॉर्न ही खा रही हूँ। तभी उसकी चीख निकल जाती है और पॉपकॉर्न का बकेट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और उसमें से 2 उंगलियां बाहर आ जाती है। यह देखकर उसे उल्टी आ जाती है और वह उस पार्सल को उठाकर बाहर डस्टबिन में डालने चले जाती है। तभी वह देखती है कि सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है और उसमें से एक लड़की दरवाजे के किनारे से झांक रही है। ओ हाय, मैं क्रिस्टीना हूँ। मैं यहाँ अभी अभी रहने आई हूँ। लेकिन वह लड़की तुरंत दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाती है। अरे ये तो बड़ा ही अजीब अपार्टमेंट है। पहले तो पॉपकॉर्न के डिब्बे में से उंगलियां निकली और अब इस लड़की ने मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टीना जल्दबाजी में अपना पर्स उठाकर शॉपिंग के लिए निकलती है। जैसे ही वह कार स्टार्ट करती है, उसके कार के मिरर में एक लड़की दिखाई देती है। आवाज़ सुनकर वह पीछे देखती है। आंटी आंटी मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। वह घबराकर कार से तुरंत ही बाहर आती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, क्रिस्टीना, तुम्हें बस एक ही आदमी बचा सकता है और वह है फादर एंथोनी। अपनी जान प्यारी है तो जल्दी उनके पास चले जाओ और उन्हें यहाँ बुला लाओ। वह तेजी से चर्च की तरफ जाती है और पूरी बात फादर एंथोनी को बताती है और फादर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। वह जैसे ही प्रेयर करते हैं तभी एल्फ्रेड अंकल की आत्मा उनके सामने आ जाती है। फादर, यहाँ बस एक आत्मा नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। तो वह दूसरी आत्मा कहाँ है? क्या पता कहाँ है। कभी वह कार के पास दिखाई देती है, कभी लिफ्ट में दिखाई देती है। तभी फादर कुछ प्रेयर करते हैं और लिफ्ट के पास जाते हैं। तब अचानक ही बच्ची वहाँ आ जाती है। बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? एक दिन मैं खेल रही थी पर मेरे साथ कोई खेलने को दोस्त नहीं था। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए पार्किंग में आ गई। अचानक से लाइट गुल हो गई और मैं गड्ढे में गिर गई।
किसी ने मेरे ऊपर कुछ फेंक दिया और मैं दब कर मर गई। इसके बाद फादर बच्ची की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और बच्ची की आत्मा शांति से मुक्त हो जाती है।